हम लोग का ईचागढ़ का सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो विस्थापन का समस्या है। अचानक से रात को बिना कोई सूचना के पानी भर दिया जाता है। अब पानी जब भर दिया जाता है कोई बिना सूचना के, वो लोग बेघर हो जाता है। ठीक है, अब उन लोग को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ। अब उन लोग को विस्थापन के लिए पुनर्वास स्थल दिया है। पुनर्वास स्थल में भाई व्यवस्था होना चाहिए ना। 12.5 डिसमिल सरकार उसको ज़मीन दिया है, घर बनाने के लिए मान लीजिए पैसा दिया है। भाई वहाँ रोजी रोटी क्या करेगा वो? वहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। सामने आप फैक्ट्री दिख रहा है, एक ठो काला काला धुआं उड़ रहा है, हैं? सब प्रदूषण का बात करता है, लेकिन आज तक प्रदूषण पर कभी कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय है वो प्रदूषण परिषद का चेयरमैन रह चुके। आप यहाँ फैक्ट्री खोला है, मान लीजिए यहाँ का लोकल 100 आदमी को रोजगार मिल रहा है, बाकी आसपास का गांव का 10,000 आदमी उस प्रदूषण को क्यों झेलेगा? यहाँ कोई आंदोलन होता है तो फैक्ट्री का मैनेजर, किसी फैक्ट्री का मैनेजर हमको बोल रहा है अरे आंदोलन होता है तो 1 महीना प्रदूषण हम लोग बंद कर देते हैं, आंदोलन खत्म, प्रदूषण फिर से चालू। प्रदूषण का जो मशीन लगा हुआ है ना, उसको चलाने के लिए उन लोग को 10-20 लाख रुपया महीना का बिजली बिल लगता है, उसको बचाने के लिए वो नहीं चलाता है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे रेफर होता है। रोड में सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं ना, आदमी को कहाँ भेजा जाता है? चांडिल में। अंग्रेज का ज़माना का एक हॉस्पिटल है, वहाँ 1-2 तो बेड है, डॉक्टर नगण्य है, 1-2 पीस अगर है तो है। तो भाई हम लोग यहाँ कौन सा पाप किए हैं? यहाँ का जनता टैक्स नहीं दे रहा है क्या? क्या सरायकेला का जनता टैक्स देता है या जमशेदपुर का ही जनता टैक्स देता है? क्या यहाँ का आदमी को स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए? सविता महतो विधायक है वर्तमान में। जिन मुद्दों को लेकर वो विधायक बनी, क्या उन मुद्दों को एक भी काम पूरा किया है? अरे उनके रहते हुए खुलेआम यहाँ पानी भर देता है, 185 मीटर पानी कर देता है, जबकि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का पार्टी की। वैधता से क्या है, यहाँ का आदमी सीधा सरल है, तो वो लोग जाता है गांव में, एक तो हैंडपम्प बना देता है, 6 नाच में जाता है 5,000 दे देता है, कहीं कीर्तन हो रहा तो जाके 5,000 दे दिया, वो नेता हो गया। अरे तुमने 5 साल में कौन सा आंदोलन किया? अगर ये सरकार गलत कर रहा है तो आप विपक्ष में अपने आंदोलन क्या किया? हम सुख दुख में हम आपके साथ रहेंगे, सुख दुख में आपको रहने की जरूरत नहीं है। सरकार से जो हम लोग के पास आता है वो हम लोग तक पहुँचेगा कैसे, उसका बात कीजिए। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। अभी हम चुनावी यात्रा में ईचागढ़ विधानसभा पहुंचे हैं और हमारे साथ गुरुचरण साहू जी है। गुरुचरण साहू जी की बात करें तो ये विस्थापन आंदोलनकारी भी है और समाज सेवी भी है। आज हम ईचागढ़ विधानसभा की दर्द को समझेंगे इनके साथ। सबसे पहले गुरुचरण साहू जी, सोशल संवाद में बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल संवाद का कि आप इस तरह से चुनावी यात्रा में आकर जनता का समस्या को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टीम को। आज हम जो चुनाव जो चल रहा है, 13 तारीख को वोटिंग है। ईचागढ़ विधानसभा की जनता भी 13 तारीख को भी अपना मत का अधिकार करेगी। तो इस बार क्या माहौल है? माहौल कुछ विशेष इस बार तो है नहीं, हमेशा जैसे रहता है उसी टाइप का माहौल है। जितने भी नेता है, जो मुद्दा मेन मुद्दा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपना गोल गोल बात कर रहा है। हम लोग का ईचागढ़ का सबसे बड़ा अगर कोई समस्या है तो विस्थापन का समस्या है। ठीक है, सब बोलता है हम विस्थापित का बकाया जो है वो दिलवाएंगे, और बकाया तो ऐसे भी मिलेगा। विस्थापित का सबसे बड़ा समस्या है आजीविका का समस्या। अभी जो लोग आज 40 साल हो गया डैम बन के, उस टाइम उन लोगों को पेमेंट मिला था, किसी कारण से पैसा उन लोगों का खर्चा हो गया, मान लीजिए बेटी का शादी दिया, खेत तो डूब गया है, तो अभी वो लोग मछली उछली पकड़ के किसी तरह से पेट पालता है, तो उन लोगों के पास पैसा है नहीं। अब उसको अचानक से रात को बिना कोई सूचना के पानी भर दिया जाता है। अब पानी जब भर दिया जाता है कोई बिना सूचना के, वो लोग बेघर हो जाता है। ठीक है, अब उन लोग को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ। किस एरिया में होते हैं ईचागढ़ के, वो बता दीजिए। ईचागढ़ जो इतना है 43 गांव डूब जाता है। 43 किस तरफ, मतलब इधर है? इस साइड में ईचागढ़ है आपका, उस साइड से निमडी से जाइएगा तो कुमारी है, बहुत सारा 43 गांव है। जैसा लोग भी समझे। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो विस्थापित क्षेत्र है ना, वो चारों प्रखंड को टच करता है। चांडिल प्रखंड का 2-4 गांव है, निमडी प्रखंड का 10-20 गांव है, ईचागढ़ प्रखंड का 10-20 गांव है, कुकड़ू प्रखंड का भी कुछ गांव है। तो अब बेसी 45 गांव है, कितना नाम बताएंगे। ईचागढ़ हो गया आपका, इधर मैसड़ा हो गया, इधर बाबूचामदा हो गया, कालीचामदा हो गया, इधर कुमारी हो गया, अंडा हो गया, काशीपुर हो गया, बहुत सारा गांव है जिसमें अभी भी लोग रोजगार के अभाव के कारण बैसे हुए हैं। अब उन लोग को विस्थापन के लिए पुनर्वास स्थल दिया है।
पुनर्वास स्थल में भाई व्यवस्था होना चाहिए ना। 12.5 डिसमिल सरकार उसको ज़मीन दिया है, घर बनाने के लिए मान लीजिए पैसा दिया है, भाई वहाँ रोजी रोटी क्या करेगा वो? वहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। हाँ, जहाँ वो थे तो वहाँ सब कुछ था उनका। हाँ, उसके पास ज़मीन था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें उसको आजीविका चल रहा है। रोजी रोटी सबसे मेन समस्या है विस्थापित का। वो लोग क्यों जमीन ऐसा जगह में, खतरा वाला जगह में, ज़मीन में क्यों रह रहे हैं? सोचने वाली बात है ना हाँ, कई कि सारे गाँव में आखिर बांदू जैसे एक गाँव है, वहाँ हाँ, दिखता एक यार इतना बिहड़ जगह में जहाँ कभी भी पानी भर जाता है, इससे जगह में विस्थापित क्यों रहता है? सोचने वाली बात है। अगर उसको कहीं अच्छा जगह मिल रहा है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? रोजी रोटी दादा सबसे मैंने पेट, वो लोग अपना बाल बच्चा का पेट कैसे पालेगा, उस पर कोई आपका प्रत्याशी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इधर उद्योग धंधा है, उद्योग धंधा खोला, सब बाहर का आदमी, बाहर का, हम किसी खास राज्य का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर का आदमी आके यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ का जो लोकल आदमी जो ज़मीन दिया है, या जो लोग हम लोग प्रदूषण झेल रहे हैं, ठीक है, उन लोग के बाल बच्चा को यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है। मिलता भी है तो खाली मजदूरी वाला मिलता है। अच्छा जो काम है उस सब बाहर का आदमी यहाँ पर रहता है, यहाँ पे आके अपना बाल बच्चा परिवार उसका तो भाड़ा में रहता है, काम करता है, अपना रोजी रोटी चलाता है। अरे यहाँ का आदमी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ इस सामने आप फैक्ट्री दिख रहा है, एक ठो काला काला धुआं उड़ रहा है, हैं? सब प्रदूषण का बात करता है, लेकिन आज तक प्रदूषण पर कभी कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय है वो प्रदूषण परिषद का चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन वो भी ये सब दौरा किया था शुरू में। उन सबको बोला था कि 15 दिन में अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ तो केस करेंगे, अमुक करेंगे, फलाना करेंगे। उसके बाद आज तक कभी उनके मुंह से हम एक शब्द नहीं सुने। तो आदमी भरोसा किस पे करे? आप यहाँ फैक्ट्री खोला है, मान लीजिए यहाँ का लोकल 100 आदमी को रोजगार मिल रहा है, बाकी आसपास का गांव का 10,000 आदमी उस प्रदूषण को क्यों झेलेगा? क्यों झेलेगा? भाई ठीक है, आप फैक्ट्री खोले हैं, जो अब मानक है उसके आधार पे आप काम कीजिएगा ना। फैक्ट्री मालिक है, यहाँ कोई आंदोलन होता है तो फैक्ट्री का मैनेजर, किसी फैक्ट्री का मैनेजर हमको बोल रहा है अरे आंदोलन होता है तो 1 महीना प्रदूषण हम लोग बंद कर देते हैं, आंदोलन खत्म, प्रदूषण फिर से चालू। प्रदूषण का जो मशीन लगा हुआ है ना, उसको चलाने के लिए उन लोग को 10-20 लाख रुपया महीना का बिजली बिल लगता है, उसको बचाने के लिए वो नहीं चलाता है। प्रदूषण एक समस्या हो गया, विस्थापन समस्या हो गया। यहाँ अस्पताल का समस्या बता रहे हैं, स्वास्थ्य का। सरायकेला जिला, ठीक है, मान लीजिए सरायकेला जिला का 2 अनुमंडल है, एक चांडिल अनुमंडल है, इसमें 4 प्रखंड है, एक सरायकेला अनुमंडल है जिसमें 5 प्रखंड है। वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ सदर हॉस्पिटल है, ठीक है, अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल है, आपका सामुदायिक हॉस्पिटल जो ब्लॉक लेवल का वो है, फिर अभी 100-150 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ व्यवस्था है। उसी का एक भाई समझ लीजिए, सरायकेला अनुमंडल का एक दूसरा भाई चांडिल अनुमंडल, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ रेफर है, रेफर। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे रेफर होता है। रोड में सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं ना, आदमी को कहाँ भेजा जाता है? चांडिल में। अंग्रेज का ज़माना का एक हॉस्पिटल है, वहाँ 1-2 बेड है, डॉक्टर नगण्य है, 1-8 पीस अगर है तो है, जाता है, उससे टाइम भी वेस्ट होता है। यहाँ से रोड से चांडिल घुसाएगा, वहाँ उसका इलाज तो होता नहीं है, रेफर का पेपर बनता है, और रेफर का फिर MGM डालता है। तो भाई हम लोग यहाँ कौन सा पाप किए हैं? यहाँ का जनता टैक्स नहीं दे रहा है क्या? क्या सरायकेला का जनता टैक्स देता है या जमशेदपुर का ही जनता टैक्स देता है? क्या यहाँ का आदमी को स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहिए? फ्री में किसी को कुछ नहीं देता सरकार। GST है ना, आपका साबुन, कलम, पेंसिल, खाद, कीटनाशक, ऐसा कोई सामान नहीं दुनिया में जिसमें टैक्स नहीं लगा हुआ है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, ठीक है, आपका बैटरी इन्वर्टर में 28% GST है। अगर आप 30,000 का इन्वर्टर खरीदते हैं तो सरकार के पास 15,000 नहीं, मतलब 28 लगभग 10,000 रुपया सरकार के पास जाता है। एक इन्वर्टर सेट में 10,000 सरकार पे हो जाता है। अब 1,000 रुपया का पेट्रोल भराते हैं ना तो 700 रुपया सरकार के पास जाता है। किस लिए जाता है? कि आपका मूलभूत जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, आपको हम स्वास्थ्य देंगे, आपको हम शिक्षा देंगे। शिक्षा का भी वही हालत है, एगो कॉलेज है, पढ़ाई तो होता ही नहीं है, ठीक है, जीरो है पढ़ाई समझ लीजिए। खाली एडमिशन होता है, किसी तरह चीटिंग उटिंग करके लड़का लोग को पास कर दिया जाता है। महिला कॉलेज खोलेंगे बोलता है, महिला कॉलेज खोलने के लिए क्या किया? अच्छा एक चीज़ हम बताते हैं, ये लोग जो घोषणा पत्र बनाता है ना, तो औकात के हिसाब से नहीं बनाता है, जितना भी प्रत्याशी है। हाँ,
औकात के हिसाब से नहीं बनाता है। आपका क्या कैपेसिटी, आपका क्या दायरा है, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, इस पे होना चाहिए ना घोषणा पत्र। हम लिफ्ट इरिगेशन करेंगे, अरे वो सब तुम्हारे काम नहीं है, सरकार का नीति कैबिनेट में होता है वो सब। एक सिंगल विधायक क्या कर सकता है, जाके मांग कर सकता है, ठीक है। अरे हम तो बोल देंगे हम स्वर्ग तक सीढ़ी बांधने का कोशिश करेंगे, जाके एक तो मेमोरेंडम पकड़ा देंगे सरकार को, इस स्वर्ग तक सीढ़ी बांध दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुआ। यहाँ हमेशा हर अभी प्रत्याशी हो रहा है लिफ्ट इरिगेशन, उसको खुद नहीं पता है लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है। एक सवाल रहेगा मेरा हाँ। कि सविता महतो विधायक है वर्तमान में, जिन मुद्दों को लेकर वो विधायक बनी, क्या उन मुद्दों को एक भी काम पूरा किया है? रोड रास्ता बना है, उसके अलावा कुछ नहीं। विस्थापन के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। अरे उनके रहते हुए खुलेआम यहाँ पानी भर देता है, 185 मीटर पानी कर देता है, जबकि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का पार्टी का। भाई इसको स्वर्णरेखा परियोजना वाला अगर उसका सरकार है तो ऐसा विधायक को भी नहीं मानता है। सोच लीजिए, स्वर्णरेखा परियोजना का तानाशाही देखिए। ये डिमांड करती है तो डिमांड को उनका सरकार ही नहीं मानता है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनका क्या गलती। जब आप चुनावी माहौल में चलते हैं हम लोग, एक तरफ जो सिटिंग विधायक है जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया है, दूसरी तरफ आजसू से हरलाल महतो और मलखान सिंह कई बार निर्दलीय विधायक भी यहाँ बने हैं, और इधर से एक नई पार्टी जेएलके, तो टक्कर कैसा होगा? टक्कर तो हो रहा है, चतुष्कोणीय ही समझ लीजिए, त्रिकोणीय नहीं, 6 कोणीय हो रहा है। और 2-3 कैंडिडेट है जो टक्कर में है। सुखराम हेमरम जी है, एक खगेन में नहीं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, एक खगेन महतो करके है, हम लोग यहाँ लोकल का ही। तो ऐसे और भी है, और अनूप महतो है, बहुत सारा है। आपको पद्धा लड़का भी मनु दत्ता है, जुबा है। तो सब अपना कोशिश कर रहा है नेतृत्व करने का, लेकिन जो फैक्ट बात में कोई बात नहीं कर रहा है, जो एक्चुअली मुद्दा उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं हम विस्थापित का समस्या समाधान करेंगे, सरकार नहीं मानेगा तो आप क्या कीजिएगा। को अभी कोई बोला है प्रत्याशी या हम ये चीज़ जो घोषणा पत्र में लिख रहे हैं ये पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? कभी देखें धरना में बैठते हुए किसी विधायक को कि भाई आप, मेरा सरकार है, मेरा बात नहीं मान रहा, तो हम धरने में क्यों नहीं बैठेंगे? आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करें, कोई बोलता है विस्थापित के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे? कभी बोलता है? कोई नहीं बोलता है। आम जनता टैक्स देता है, उसके बदले में आपको समस्या का समाधान चाहिए। यहाँ का भी प्रत्याशी क्या है, यहाँ का आदमी सीधा सरल है, तो वो लोग जाता है गांव में, एक तो हैंडपम्प बना देता है, छो नाच में जाता है 5,000 दे देता है, कहीं कीर्तन हो रहा तो जाके 5,000 दे दिया, वो नेता हो गया। अरे तुमने 5 साल में कौन सा आंदोलन किया? अगर ये सरकार गलत कर रहा है तो आप विपक्ष में अपने आंदोलन क्या किया? हम सुख दुख में हम आपके साथ रहेंगे, सुख दुख में आपको रहने की जरूरत नहीं है। सरकार से जो हम लोग के पास आता है वो हम लोग तक पहुँचेगा कैसे, उसका बात कीजिए। मेरा सुख दुख के लिए मेरा दोस्त यार है, मेरा गोतिया है, भायाद है। सुख दुख क्या है? जनता का सुख दुख मतलब क्या होता है कि आप जाके उसका कोई मर गया तो 5,000 दे दिए, कोई बेटी की शादी है तो 5,000 दे दिए, तो ये विधायक का काम होता है क्या? विधायक का काम है जनता का समस्या को शेर जैसा जाके विधानसभा में गुंजायमान करना, यहाँ का समस्या को वहाँ उठाना, दम भर के उठाना, वो विधायक का काम है। अगर सविता महतो क्या इसमें पास या फेल? मेमोरेंडम देती है, पास या फेल हो? मेरे हिसाब से तो 50-50 बोलेंगे। बाकी जो योजना आता है, रोड रास्ता हो रहा है, लेकिन विस्थापित के लिए कुछ नहीं हुआ है, प्रदूषण के लिए कुछ नहीं हुआ, शिक्षा के लिए कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं हुआ, जो बेसिक जरूरत है यहाँ का। लेकिन जो सरकार का जो योजना है तो आता ही है। हम 5 नंबर देंगे 10 में से 50 है। अब जरा राज्य सरकार की जो एक योजना है मैया योजना, लगातार है, अभी जो हेमंत सरकार है चुनाव में जा रही है, मैया योजना सिर्फ कर रही है, तो आपकी क्या राय है? ईचागढ़ विधानसभा की जनता है, क्या सोचती है इसे लेकर? देखिए, हम सबका अलग अलग विचार होता है। मेरा विचार है कि आप जनता को सक्षम बनाइए, जनता को भिखमंगा मत बनाइए, ठीक है। वो नरेंद्र मोदी सरकार किसान सम्मान कर रहा है 2,000 दे के, ठीक है, किसान को दे रहा है, किसान को उसे सशक्त करेगा। अरे किसान को अच्छा क्वालिटी का खाद मिले, अच्छा क्वालिटी का बीज मिले, टेक्नोलॉजी मिले, उसको सिंचाई मिलेगा तो सच्चा होगा, सक्षम बनेगा। यहाँ महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए 2,000 रुपया, 1,000 रुपया सक्षम बनेगा, वो भी जब चुनाव आता है वो सब उस टाइम। कोई भी सरकार जनता को सशक्त बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है। चुनाव के टाइम थोड़ा छींट दो, और किसका पैसा से छींट रहा है? वो जनता का ही पैसा है,
किसी राजनीतिक पार्टी का बाप दादा का ज़मीन बेच के वो पैसा नहीं दे रहा है, मेरा और आपका पैसा से दे रहा है। इसमें कौन सा उसको मेहनत लगा बताइए ना, सरकार को कौन सा मेहनत लगा? ये जो 1,000 करके दे रहा है या नरेंद्र मोदी 2,000 करके 3 महीना में किसान को दे रहा है, उसमें मेहनत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें क्या जरूरत था उनको? क्या मेहनत? जनता का टैक्स का पैसा, बोल अरे चुनाव है छीट दो थोड़ा सा। अरे भाई वो पैसा आएगा कहाँ से? क्या आप कर्जा लेके दे रहे हैं झारखंड राज्य को? आप सशक्त बनाइए जनता को, उसको हाथ का काम सिखाइए, एजुकेशन दीजिए, वो खुद कमा के अपना घर बना लेगा, आपको घर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको 1,000 रुपया देने की जरूरत नहीं। 1,000 रुपया मतलब कितना? पर डे 30 रुपया। और एक मजदूर से सरकार पर डे 100 रुपया लेता है, पता है आपको? अगर एक मजदूर 300 रुपया कमाता है ना प्रतिदिन, तो 100 रुपया उसका टैक्स में जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सामान में लगा हुआ छुपा हुआ है। आप कुछ भी खरीदते हैं उसमें टैक्स है ना? तो वो सरकार के पास चला गया 100 रुपया, आपको दिया 30 रुपया। तो ये कोई सरकार का काम ही नहीं है। आज चाइना क्यों इतना तरक्की कर रहा है? दुबई इतना क्यों तरक्की किया? आज से 40 साल पहले चाइना का और भारत का सेम स्थिति था, दुबई का भारत का सेम स्थिति था। आज चाइना देखिए कहाँ पहुँच गया। उसका प्रोडक्ट के बिना किसी देश का अर्थव्यवस्था रुक जाता है। 50% प्रोडक्ट चाइना का बनता है यहाँ, वहाँ का आदमी को रोजगार मिल रहा है ना, प्रोडक्शन कर रहा है लोग हैं। दुबई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन हम लोग का देश में भ्रष्टाचार, और नेता लोग जानता है कि चुनाव के टाइम हम लोग थोड़ा छीट देंगे। इसमें जनता का कोई गलती नहीं, क्योंकि जनता को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया तो अच्छा बुरा नहीं समझ पाता है। कितने प्रतिशत जनता को पता होना चाहिए विधायक एक्चुअली काम क्या है। आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लिए आप ड्राइवर खोजते हैं ना, ड्राइवर खोजते हैं कि कोई जात वाला लड़का खोजते हैं? ड्राइवर खोजते हैं। ये कौन अच्छा चलाता है, कितना दिन इसका एक्सपीरियंस है ना, इसका लाइसेंस है कि नहीं। यहाँ विधायक जो 14 में 5,000 दिया वो विधायक का लायक बन गया। अरे उसको राजनीतिक नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जनता का मुद्दा को पॉइंट वाइज उसको उठाना चाहिए, वो राजनेता होता है। ये लोग तो पैसा है मेरे पास, छीट दिया थोड़ा सा, वोट आदमी दे देता है, क्या करेगा, किसी ना किसी को देगा ही। और आदमी का एजुकेशन को ख़त्म कर दिया गया तो वो अच्छा बुरा नहीं सोच पाता है। और दूसरा बात है ना, आदमी बोलता है ना, वो बोलता है कि हम अमुक है तो इतना वोट दिला देंगे, फलाना है तो इतना वोट दिला देंगे। वो ऐसा दलाल लोग के लोग पकड़ता है। संविधान 18 साल होने के बाद किसी को वोटिंग का पावर देता है, 17 साल में नहीं देता है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं, किसी के बात पे आप वोट मत दीजिए। 18 साल होने के बाद आपको वोटिंग का अधिकार देता है सरकार। 18 साल होने के बाद ही इसलिए देता है क्योंकि उस समय आप बालिग होते हैं, आपका अच्छा बुरा समझने का शक्ति होता है। किसी के बात पे वोट नहीं देना है, आपको जो अच्छा लगता है उसको वोट दीजिए। कोई बोलता है ना आके कि उसको वोट दीजिए, समझ लीजिए वो पैसा लिया हो उस नेता से आपको बोलने के लिए, बरगलाने के लिए। अपने मन से वोट दीजिए, मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुचरण जी। बिल्कुल आपने बात सही कहा कि 18 साल हो जाए तो अपने सोच कर ही वोट दे। विस्थापित जैसे तमाम जैसे विषय पर आज चर्चा हुई गुरुचरण साहू जी के साथ। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद में आकाश पोद्दार। जय हिंद।